देखिए, चौथे क्वेश्चन का 3 खंड आप पढ़ेंगे। साथ में मैंने चौथा खंड भी आपको दिखा दिया है। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 और गलत पर 1 अंक मिलता है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा गलत पर 2 अंक कटते हैं तो यश 50 अंक अर्जित करता है। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो माना सही प्रश्न x और गलत प्रश्न y। इस प्रकार से इस सवाल को करेंगे। आइए हल करते हैं। देखिए, प्रथम शर्त में सही पर 3 अंक मिलते हैं और गलत पर 1 अंक की कटौती होती है। 1 अंक की कटौती होती है तो कुल 40 अंक प्राप्त करते हैं। तो देखिए, 3 सही क्वेश्चन कर दिए और 1 गलत कर दिया तो 3 नंबर तो 3 क्वेश्चनों पे ये मिलेंगे 3-3 नंबर के हिसाब से और 1 नंबर ये गलत कट जाएगा इसमें से। तो टोटल प्राप्त कर लिए 40। ये समीकरण 1 हो गई। पुनः दूसरी शर्त में क्या कह रहा है? सही प्रश्न पर तो मिलेंगे 4 नंबर और गलत प्रश्न पर मिलेंगे 2 नंबर। तब समीकरण क्या बन जाएगी? 4x - 2y बराबर 50। 2 कॉमन ले लो तो 2x - y बराबर 50। 2 से 50 को काट दो 25 बार तो ये 2x - y बराबर आ गया 25। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 पर देखो, ध्यान दो कौन से पद बराबर है कौन से नहीं। तो -y और -y, समीकरण 1 व 2 में y वाले पद बराबर हैं और दोनों के चिन्ह समान हैं। चिन्ह समान होने पर समीकरणों को घटाया जाता है। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण पहली कितनी है? 3x - y बराबर 40। दूसरी समीकरण 2x - y बराबर 25। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। 22 से y कट गया, ठीक है। तो ये क्या बचेगा? 3 में से 2 गए x, 40 में से 25 गए 15, तो x बराबर आ गया 15। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x - y बराबर 40, तो 3 गुणा 15 माइनस y बराबर 40, 15 तिया 45 माइनस y बराबर 40 माइनस y, तो 40 माइनस 45 इधर जाकर हो जाएगा माइनस y, तो ये बचेगा माइनस के 5, तो माइनस से माइनस, तो y बराबर आ गया 5। x बराबर ये था, तो क्या लिखेंगे? सही प्रश्न कितने हुए? सही प्रश्न हो गए 15। गलत कितने कर आए? गलत प्रश्न कर आए 5। तो कुल प्रश्न कितने हो गए? जो क्वेश्चन में आपके पूछ रहा है, कुल प्रश्न पूछ रहा है, तो कुल प्रश्न हो गए आपके 20। तो परीक्षा में कितने क्वेश्चन थे? परीक्षा में 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिखा दिया गया था। आप बैक कीजिए, उसमें से लिखिए। देखिए, जब आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाया जाए करें तो आप उनको उतार लिया करो या अपने साथ में मैथ रखा करो, ताकि उसमें आप उस क्वेश्चन को मेरे साथ पढ़ सकें। तो देखिए, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी हैं और 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं। यानी कि 2 स्थान जो हैं 100 किलोमीटर की दूरी पे है, ऐसा समझ लो। एक ए है और एक बी है और दोनों स्थान ये एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक ए है और एक बी है। ए और बी, एक राजमार्ग जो 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पे है। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की क्रम से चाल ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान सवाल है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, माना ए स्थान से चलने वाले कार की चाल u किलोमीटर, ठीक, और x मान लो, और बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर लिखेंगे। ए से 100 तक की दूरी है
वो ए से बी तक की दूरी है 100 किलोमीटर। तो स्थिति 1 में देखिए, जब कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी दूरी घटनी शुरू हो जाएगी। ये कार पूरा करेगी तो 100 किलोमीटर कर लेगी, दूसरी चलेगी तो भी 100 किलोमीटर कर लेगी, तो किसी एक की चाल तो घटानी पड़ेगी। तो इसलिए एक की चाल में से दूसरे की चाल तय की गई दूरी आपस में घटा दीजिए। तो 5x माइनस 5y बराबर 100। 5 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई बराबर 100, तो ये हो गया 20 पंजे 100, तो x माइनस वाई बराबर 20, समीकरण नंबर 1। अब दूसरी स्थिति में जब कारें एक ही दिशा में हों, जब कारें विपरीत दिशा में होंगी तब क्या होगा? तो देखिए, x प्लस वाई बराबर 100, समीकरण नंबर हो गई 2। तो समीकरण 1 व 2 में देखिए, माइनस वाई प्लस वाई पद हैं, वाई वाले पद माइनस प्लस में है, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर पहली समीकरण है x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरी है x प्लस वाई बराबर 100। तो दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x और x 2x बराबर 120, इससे इसको काट देंगे 60 बार, तो x बराबर हो गया 60। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 उतार लीजिए, x माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60 माइनस वाई प्लस, ये कोई भी चिन्ह नहीं आनेगा, तो माइनस वाई बराबर 20 माइनस 60 माइनस वाई बराबर माइनस के 40, माइनस से माइनस, तो वाई बराबर आ गया 40। ठीक है, तो अब लिख देंगे, ये आ गया 40। तो देख लीजिए, अतः ए से चलने वाली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी से चलने वाली कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां है, चौथे का 5वां खंड है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपको करना है सवाल, अपना मैथ के सामने जो है बैठ जाइए और कर लीजिए। ओके, तो देखिए, चौथे का 5वां खंड है। माना आयत की लंबाई x और चौड़ाई y, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई से x इंटू y। अब प्रथम शर्त में देखिए आप, प्रथम शर्त में है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए तो लंबाई में से आप 5 घटा दो और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है? ये जो क्षेत्रफल है ये मैंने क्षेत्रफल लिखा है कक्षा वाला 6 और 0 बना के। तो क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो ये क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो ये पहली शर्त जमी हुई है। अब आप करेंगे तो x माइनस 5 और y प्लस 3 बराबर एक्स वाई माइनस के 9 गुणा कीजिए, तो ये एक्स वाई प्लस के 3x माइनस के 5y और माइनस 3 पंजे 15 बराबर हो गया एक्स वाई माइनस के 9। एक्स वाई से एक्स वाई काट दिया जाएगा, तो ये 3x माइनस के 5y बराबर माइनस 9 अपने स्थान पे था और यहाँ से हम 15 को ले गए तो प्लस के 15 हो गए। तो ये 3x माइनस के 5y बराबर जब करेंगे तो 15 में से 9 घटाएंगे तो ये 6 बचेंगे। तो ये आपकी समीकरण 1 आती है। नेक्स्ट, दूसरी शर्त में कह रहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि लंबाई 3 बढ़ रही है
और चौड़ाई जो है ये 2 इकाई बढ़ रही है, तो क्षेत्रफल जो है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो ये हमने क्षेत्रफल बढ़ा दिया। तो ये है x + 3 और ये होगा y + 2 और ये होगा xy + 67। x की y में xy, फिर 2 में करेंगे 2x, अब इस 3 की करेंगे 3y और 3 दूनी 6 बराबर xy + 67। तो xy से xy काटेंगे, क्या बचा 2x प्लस के 3y बराबर 67 और माइनस ये इधर जाकर 6 माइनस में होगा। तो ये 2x प्लस के 3y बराबर बचेगा 61। समीकरण हो गई 2। समीकरण 1 व 2 में कोई से भी पद बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, इसे 3 को 6 बना लो तो 2 से गुणा करेंगे, और 2 को 6 बना लो तो 3 से गुणा करेंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को तो 2 से गुणा करने पर और समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, दोनों के चिन्ह समान है, उसके बाद घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 को 2 से गुणा करी तो 6x माइनस के 10y बराबर 12, क्योंकि गुणा पूरी को करनी पड़ती है। समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6x प्लस के 9y बराबर 183। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, तो 6x से 6x कट गया, -10 -9 तो माइनस के 19y। 183 में से 12 घटाएंगे तो माइनस के 171, 19 9 171। तो y का जो मान आया यहाँ से y बराबर 9 निकल करके आ गया है। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 उतारिए, 3x माइनस के 5y बराबर 6, तो 3x माइनस के 5 गुणा 9 बराबर 6, तो 3x माइनस के 45 बराबर 6, तो 3x बराबर 6 प्लस के 45, तो 3x बराबर आ गया 45 और 6 51, तो ये आ गया 17 51, तो x बराबर आ गया 17। तो लंबाई कितनी आ गई, 17 मात्रक, और चौड़ाई कितनी आ गई, y मानी थी 9 मात्रक। तो ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज आपकी 3.5 समाप्त हो गई है। अब एक्सरसाइज 3.6 चलेगी। इसमें क्या है, इसमें कुछ समीकरणें दी हुई हैं। इन समीकरणों को आप अपनी तरफ से बदलकर रैखिक समीकरण के रूप में लाकर तब हल करना है, कोई सी भी विधि से, जो सी भी विधि आपको अच्छी लगती है। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें दे रखा है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, लेकिन अब इनको बदला जाएगा, अभी इनको बदला जाएगा, इनका कोई यूज नहीं है, इन समीकरण 1 व 2 का कोई यूज नहीं है। लेकिन जब इनको बदल के हम अगली समीकरण लाएंगे उनको भी नाम दिया जाएगा। तो देखिए, इनको जो है मानेंगे बटे का x है और बटे का y है। इनको ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे, माना 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q। तो देखिए यहाँ जब रखेंगे तो ये पहली समीकरण का जो रूप आएगा वो आएगा p/2 और फिर आएगा q/3 बराबर 2। अब इसको हल कीजिए, 2 और 3 का लघुत्तम 6 हो गया। तो देखिए 3p प्लस 2q बराबर 2 या 3p प्लस के 2q बराबर 6 दूनी 12। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक, अब समीकरण 2 का रूप चेंज करेंगे, इस वाली का फिर दोबारा से। कैसे, तो ये आएगा p/3 प्लस q/2 13/6। तो यहाँ लघुत्तम लेंगे 6, तो 2p प्लस 3q
बराबर 13/6, 6 से 6 कट गया तो ये आ गया 2p प्लस 3q बराबर 13। तो ये बनेगी समीकरण नंबर 4। ये है, देखिए नीचे रह गया था ये p/3 q/2 लघुत्तम लिया 6 तो जो है जब 6 लघुत्तम लेंगे हम तो 2p 3q बराबर 13/6, 6 से 6 कट गया तो ये आ गई 2p प्लस 3q बराबर 13। समीकरण नंबर 4 आ गई है ये। ठीक है, अब इसको पद देखेंगे कौन से बराबर है कौन से बराबर नहीं है। देखिए समीकरण 3 तो है ये, समीकरण 4 है ये। तो समीकरण 1 को जब 3 से गुणा करेंगे यहाँ 3 से, चाहे आप लिख दीजिए, लीजिए लिख देंगे, 3 से गुणा करेंगे तो ये 2 3 6 बनेगा और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा। तो 6 6 यानी क्यू वाले पद बराबर होंगे। इनके चिन्ह भी समान है तो ये घटाने पर होंगे। तो समीकरण 1 को 3 से घटाने पर, वो सॉरी हमने गलत लिख दिया थोड़ा सा, इसमें लिखेंगे समीकरण 3 को 3 से तथा समीकरण 4 आएगा 4 को 2 से गुणा करके घटाने पर। तो कीजिए 3 से गुणा कीजिए इसको, 3 तिया 9p, 3 दूनी 6q और 12 तिया 36। समीकरण नंबर नहीं अभी नहीं कुछ नहीं, समीकरण नहीं मानना गया आप। ठीक है, ऐसे 2 से कीजिए, 2 दूनी 4p और 2 तिया 6q और 13 दूनी 26। अब तो डायरेक्ट घटाएंगे, घटाने पर चिन्ह बदल देंगे, 6q जो 6q, 9 में से 4 गए, 5p और 36 में से 26 गए तो ये 10 बचेंगे, 5 दूनी 10, p बराबर आ गया 2, p का मान 2 आया है। ठीक, अब p का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, p का मान समीकरण 3 है 3p प्लस 2q बराबर 12। तो इसमें आप 3 p की जगह 2 रखेंगे, 2q बराबर 12 तो 3 दूनी 6 प्लस के 2q बराबर 12 तो 2q 12 माइनस 6, 2q आ गया 6 तो q बराबर आ गया 3। तो इसमें अब क्या करेंगे, ये जो मान है ये फर्जी मान है, काल्पनिक हैं, माने हुए हैं, लेकिन असली तो x वाले हैं ना। तो मान लौटाने पर यहाँ लिखेंगे मान लौटाने पर। कैसे लौटाएंगे, p का मान 2 लौटाएंगे, q का मान 3 लौटाएंगे। p क्या था 1/x था तो 2, q क्या था 1/y 3। ठीक, तो यहाँ से x बराबर तो 2 हो जाएगा और y बराबर गलत हो गया। देखिए इसको घुमाएंगे तो x बराबर होगा 1/2 और इसको घुमाएंगे तो y बराबर होगा 1/3। आंसर। आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।